विजनरी हो जो कि भविष्य की संभावनाएं और भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको देख सके, क्या तो अवसर मिलेंगे भविष्य में और क्या क्या चुनौतियां आएगी, इन सब को देख सके, इन सब को देख सके, इनका अनुमान लगा सके, ये एक अच्छा लीडर जो है वो होता है। और लीडर की तीसरा जो बड़ा गुण होता है वो क्या होता है? एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कौन होता है? जो कि एक अच्छा अनुयायी होता है। आप जितने उतने अच्छे लीडर हो जितने अच्छे आप एक फॉलोअर हो। अगर आप अच्छे फॉलोअर नहीं हो तो आप अच्छे लीडर भी कभी नहीं बन सकते। इसलिए अब इसके अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है जो कि ये एसएसबी होता है ना, एसएसबी होता है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये जब आर्मी में इनमें रिक्रूटमेंट होते हैं तो उसमें क्या करवाया जाता है? एक 5-7 दिन का जो है वो एक इंटरव्यू या फिर ये कहा जाए पर्सनैलिटी टेस्ट का एक जो है वो प्रोसेस होता है जिसको एसएसबी कहते हैं। एसएसबी कंडक्ट करवाता है उसको। तो वो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है वहां पर जब आप जाओगे वहां पे, अगर कभी मौका मिले एसएसबी देने का, तो उसमें क्या है कि उसमें लीडरशिप को बड़े टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है? लीडरशिप को टेस्ट करते हैं। और लीडरशिप को टेस्ट करते हुए क्या देखते हैं वो कि जैसे उसमें एक टास्क होती है जिसको कहते हैं ग्रुप टास्क। उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स दी जाती है। आपको प्रॉब्लम दी जाएगी कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, कि भाई यहां से ये एक स्थान है और इसे एक स्थान से कहाँ जाना है? दूसरे ए स्थान है, इसको बी स्थान से बी स्थान तक जाता है। और फिर इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति ट्रांसफर होगा उसको बताया जाएगा कि मतलब ऐसे आर्टिफिशियली बताया जाएगा कि यहाँ पे एक नदी है, यहाँ एक नाला है, ठीक है, यहाँ पर आग लगी हुई है, इस तरफ जो है यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो है वो भी बैठे हैं। अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसके अंदर आपको कुछ सामान वगैरह भी दिया जाता है कि ये सामान है आपके पास में, और आपकी कुछ टीम जो है वो भी होती है और वो पूरी टीम को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना होता है। तो अब वो क्या होता है कि वो जो एग्जामिनर होता है उसमें वो पहले प्रॉब्लम समझाता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, कि भाई आपको क्या करना क्या है, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम समझाता है, तो कई लोग क्या होते हैं कि वो कोचिंग से बढ़ के आते हैं और उनको कोचिंग के अंदर ये बताया होता है कि अपने तो लीडरशिप बन जाना है, वहां पर नोटिस में आना चाहिए। तो वहां पर जो है उसके एग्जामिनर के क्या जो नोटिस के, और वो नोटिस में आने के चक्कर में वो आदमी क्या करते हैं, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो जल्दी, जैसे उसने अभी अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई भी नहीं है और वो खत्म, जैसे ही खत्म होते ही वो एक आदमी जो आगे आ जाएगा और कहेगा कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूं। पहले से निर्धारित नहीं होता कि ग्रुप का लीडर कौन होगा। तो एक आदमी आगे आएगा और वो क्या बन जाता है? ग्रुप का लीडर बन जाता है, जबकि उसने अभी तक प्रॉब्लम ढंग से सुनी भी नहीं है, उसके ऊपर विचार भी नहीं किया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन तो अभी तक उसने सोचा भी नहीं है और वो बन गया लीडर। अब लीडर बन गया तो क्या होगा? फिर वो करेगा आगे जो है आगे आएगा और फिर आगे जेंटलमैन कैडेट्स आई एम योर लीडर, और फिर वो जो है उसको निर्देश देगा कि मिस्टर यू दिस पिक दिस, और उसके बाद में वो ऑर्डर्स देगा कि अब जो है वो क्या क्या अपन को ऑर्डर करने चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए। तो वो कहेगा सब पहले तुम आगे बढ़ो, फिर तुम आगे बढ़ो, सैनिकों आगे बढ़ो, फिर इस चीज को आगे लगाओ, इस चीज को आगे लगाओ, ऐसे करके करते वो थोड़ा बहुत तो कर लेता है। और जैसे बीच में सीख जाता है तो फिर वो अटक जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन तो अभी तक उसने सोचा ही नहीं है कि अपने एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे सब लोगों को साथ में लेकर। तो बीच में अटक जाता है। अटकते ही फिर जो उसको लगता है यार अब आगे क्या करें। तो खुद भी बीच में आ गया, अपनी सारी टीम को भी बीच में ले आया, आधे लोग उधर रह गए, आधे लोग इधर आ गए। अब क्या करना है, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है तो लीडर साहब को ये कोई बात पता नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब फिर वो देख लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब इस आदमी के अंदर लीडरशिप की स्किल नहीं है, ये जबरदस्ती लीडर बन रहा था, बनने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसा जो है नहीं है कि भाई भविष्य के अंदर समस्या को देख ले और समस्या को देखकर सही डायरेक्शन में ले जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको वो सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं, और उनको ये पूरा पता होता है कि ये इसका मतलब कोचिंग से कहीं से पढ़ कर आया है और उसको जो है कोचिंग वालों ने यही बताया है कि क्या करना है अपन को, वहां पर लीडर बन जाना है, और वो लीडर जो है वहां बन नहीं पाता। फिर दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनको सोल्यूशन तो पता होता है। इस आदमी ने तो लीडरशिप ले ली और लीडरशिप लेकर जो है उसको सोल्यूशन नहीं पता था तो इसने पूरी टीम को डुबो दिया। दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनको क्या पता होता है? सोल्यूशन पता होता है, कि उन्होंने सोल्यूशन सोचने में थोड़ा दिमाग लगाया और इतने में हालांकि वो लीडरशिप नहीं ले पाए। अब वो क्या होता है कि वो जैसे जैसे वो जब लीडर बोल रहा होता है कि ये करो वो करो, तो वो फिर उसमें बीच में उसको करते हैं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी करना होता है, इधर मत रख इसको, इस चीज को इधर रख, तब होगा सोल्यूशन इसका। अब वो बीच में उससे लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं तो इसका मतलब वो जो एग्जामिनर होता है वो देखता है कि इसको सोल्यूशन तो पता है पर ये भी लीडर नहीं है, इसको सोल्यूशन पता है पर ये लीडर नहीं है, इसके अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि चुपचाप जो है वो जब उसको चाहे सॉल्यूशन पता हो और चाहे नहीं पता हो, जैसा लीडर कह रहा है वैसा वैसा चुपचाप अपने क्या करते जाओ, फॉलो करते जाओ, जैसा वो कहे वैसा चुपचाप आप फॉलो करते जाओ, और चुपचाप फॉलो कर रहे हो बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए,
चुपचाप फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर कौन सी स्किल है, लीडरशिप जो है लीडरशिप की स्किल है। तो यहाँ पर मतलब मामला बिल्कुल ही उल्टा है। जैसा अपन व्यक्ति सामान्यतया सोचता है कि भाई सबसे पहले जाओ और लीडरशिप ले लो, तो उसको तो वो बिल्कुल ही मानते हैं कि अच्छा हाँ इसको तो जो है वो पहले पहले लेना है, सबसे पहले इसको आगे आना है, जबकि इसको आगे के बारे में कुछ पता है नहीं। और दूसरे कुछ लोग हैं जिनको पता तो है परंतु वो अपने लीडर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर ट्रस्ट का डेफिसिट है कि भाई आप अपने लीडर, आपका लीडर जैसा आप बात कहे आपको तो आंख बंद करके उसकी बात जो है स्वीकार करनी है, और स्वीकार करनी है, जबकि आप स्वीकार कर नहीं रहे हो और बार बात पे क्वेश्चन कर रहे हो। तो आगे भविष्य में आप तो ऐसे करोगे कि बात बात पे क्वेश्चन करोगे तो खुद का तो मोरल डाउन होगा और बाकी और टीम का मोरल डाउन होगा, वो भी डाउट क्रिएट हो जाएगा लीडरशिप पर कि भाई ये लीडरशिप सही है भी कि नहीं है। और तीसरे वो लोग हैं जो कि चुपचाप क्या करते रहते हैं, फॉलोअर बने हुए हैं, अभी फॉलोअर बने हुए हैं, और जितने अच्छे फॉलोअर बने रहेगा वो उतना ही अच्छा क्या बन सकता है, लीडर बनने की उसमें कैपेबिलिटीज जो है वो होती है। तो इस तरीके से जो एसएसबी है उस एसएसबी के अंदर लीडरशिप को असेसमेंट करने का ये तरीका जो है वो अपनाया जाता है। अब ये बात जो है मैंने पिछली कई क्लासेस में मैं हर बार ही बताता हूँ जब भी ये लीडरशिप वाला टॉपिक आता है। तो पिछली क्लास में मैंने ये सोचा कि मैं इसको नहीं बताऊं कि क्या फालतू, क्या क्या मतलब है अपने एसएसबी का, क्या अपने क्या इशू है, तो अपने क्यों बताएं। तो मैंने देखा तो टाइम जो है थोड़ा बच जाएगा तो अपने ये बात नहीं बताते। फिर ये लास्ट में मुझे लगा कि यार क्या ऐसा है, ऐसा बता भी देंगे तो ऐसा कुत्ता टाइम खत्म हो जाए, खराब हो जाता है इससे, तो मैंने बता दी। तो मैं जैसे क्लास से बाहर निकला तो एक स्टूडेंट आया कि सर मैं 12-13 बार दे चुका हूँ एसएसबी, अब तक 13 बार दे चुका हूँ और 13 बार ही रिजेक्ट होके आया हूँ वहां से, और ये जो है वो बात मुझे आपकी एकदम सही लग रही है कि ऐसा शायद ऐसा होता है। फिर मैं कहा हाँ होता तो है ही, ऐसा मेरा भी एक अनुभव है। उसके बाद में वो जो है वो मुझे एक दिन अभी किसी भंडारे में मिला कि सर आपने मुझे पहचाना क्या। मैंने कहा हाँ तुम्हारी यार शक्ल तो याद से आ रही है, क्योंकि मैं उस दिन वो जो आपने क्लास में बताया था फिर मैं आपके पीछे आया था फिर मैं बताया था, मैं हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया। क्यों सर मैं एसएसबी में रिकमेंड हो गया, एसएसबी में क्या हो चुका हूँ मैं, इस बार वाले एसएसबी में क्या मैं 13 बार रिजेक्ट हो गया था, इस बार 14वीं बार गया और मैं क्या हो गया हूँ, सेलेक्ट हो गया। और एग्जैक्टली मैं उसी कारण से सेलेक्ट हुआ हूँ कि अब तक मेरी जो गलती थी वो यही थी कि मैं हर बार जाकर जो है वो लीडर बन जाता था, और इस बार मैंने ये आधार लिया कि अब अगर अपन को सोल्यूशन नहीं पता है तो अपने लीडर नहीं बनना, अपना जो भी लीडर होगा वो जैसा कहेगा अपन चुपचाप क्या करेंगे उसका पालन करेंगे। और मैं 13 बार रिजेक्ट हुआ, 14वीं बार के अंदर क्या हुआ हूँ, सेलेक्ट हूँ। और सिर्फ उसका मुख्य कारण क्या है, ओके मार्क मुख्य कारण है कि आपने उस दिन वो बात बताई थी। अरे मैं उस बात का तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, बाकी भी और दूसरे बातें जो है वो इम्प्रूव मतलब वैसे इम्प्रूवमेंट हुई होगी, पर ये भी एक जरूरी है कि भाई हाँ लीडरशिप उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो आपको किस पद पर चुन रहे हैं, जिस पद पर चुन रहे हैं वो उसके अंदर लीडरशिप एक ऑफिसर्स लाइक वो वहां जो देखा जाता है एसएसबी में वो देखा जाता है कि ऑफिसर्स ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी व्यक्ति में है या नहीं है। और उस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के अंदर एक क्वालिटी कौन सी आती है, वही लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आती है। तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कौन होता है, जो कि क्या बन सकता है, एक अच्छा अनुयायी भी बन सकता है। लिखो, ये लिख लिया था कल सबने, चलो सबने लिख लिया था तो फिर बात खत्म हुई। तो ये हो गया अपना नेतृत्व का टॉपिक। इसी के साथ में ये जो